बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा अज़ीमुश्शान इजलास हज़रात अइम्मा व खुताबा इकराम के खिदमत के एतराफ़ में हमने मुनक़िद किया था। इस इजलास के मुनक़िद करने का मकसद एक ही है कि मौजूदा दौर में हज़रात उलमा इकराम की जिस तरीक़े से आवाम की जानिब से बेक़दरी की जा रही है, मुआशरे के अंदर, हमारे शहर के अंदर एक माहौल पैदा हो कि हज़रात उलमा होते क्या हैं, उनका मकाम क्या होता है, उनका मुआशरे के अंदर उनकी खिदमत का क्या किरदार होता है, हमें ये बताना चाहिए। बताने की गर्ज से वह हमने ये इजलास किया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, काफ़ी हद तक हमें कामयाबी मिली। 20 पर 3 23 अइम्मा को हमने मदऊ किया। बाकायदा उसमें 20 अइम्मा हमारी दावत पर तशरीफ़ लाए। हज़रत अमीर शरीयत के हाथों उन्हें एज़ाज़ से नवाजा गया। और शायद ही, जैसा कि आप लोगों ने देखा, साबू भाई जो लावारिस मय्यतों को कब्रिस्तान पहुँचाने वाले हैं, इतनी अजीम खिदमत हैं उनकी, इतनी बड़ी और लंबी बेलौस खिदमत हैं। अल्लाह के बंदे बड़े खुलूस के साथ ये खिदमत करते आ रहे हैं। आज तक शायद ही कोई ऐसा जलसा हो जिस जलसे में उन्हें मदऊ कर कर उन्हें एज़ाज़ से नवाजा गया। जब हमारी जानिब से उन्हें दावत दी गई, बेचारे रोने लग गए कि मेरे लिए पहला मौका है, मैं ज़रूर आऊँगा। एक एकड़ असर की नमाज के बाद वो आ गए। जब से बाकायदा वो जलसे में शरीक हैं। यह हमारा मकसद था, जैसा कि मैंने इस्तक़बालिया जलसे में भी कहा था। इसके ज़रिए से अब की जो न्यू जनरेशन है, अब के जो फ़ारिग़ीन हैं हमारे उलमा, उनको भी एक पैगाम देना था। साबित कदमी में बड़ा फ़ायदा है, दीन का भी दुनिया का भी। लिहाजा इस पर हमने गौर व फ़िक्र करते हुए हमारी कमेटी वालों ने मशवरा कर कर ऐसे एक अज़ीम जलसे का हमने इनेकाद किया। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें उसमें कामयाबी नसीब फरमाई है। नशे के आदी लोग बोल रहे हैं जी, क्या वजह है, क्या कमी है हमारे समाज में जो इस तरह के नशे के आदी बन रहे हैं? एक बात तो यकीनन मुझे यही समझ में आती है, इल्म दीन से दूरी का नतीजा, माँ बाप की गफलत व लापरवाही, या फिर हद से ज़्यादा माँ बाप का लाडो प्यार। ये मदरसा कायम कर कर 3 साल का अरसा हम लोगों को हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह, कमेटी की जानिब से सारी ज़िम्मेदारी मेरे कंधों पर है। तो इन 3 सालों के अरसे में मैंने जो देखा है, मैं यही कहूँगा, औलाद के बिगाड़ में बहुत बड़ा रोल माँ बाप का होता है। चूँकि हर तरीक़े के लोग यहाँ आते हैं, उनके नाज़ो नखरे, उनके सवालात, उनकी बातों से यही नतीजा मैं अख़ज़ करूँगा कि माँ बाप का बहुत बड़ा किरदार होता है बच्चों के बिगाड़ में। कितने बच्चे हैं आपके मदरसे में, कितने साल नशे किया? इस वक्त हमारे पास 36 है। जब से हमने मदरसा कायम किया उस तारीख़ से लेकर आज तक 800 से 1000 अफराद का दाखिला हमारे पास हुआ है। कुछ एज लिमिट वगैरह? नहीं, बाकायदा हमने लिखा है हर उम्र के अफराद के लिए। 7 साल की उम्र से 70 साल की उम्र के बूढ़े तक हमारे पास आते हैं। क्या है इसका प्रोसीजर, क्या है, क्या कोर्स होता है, क्या क्या? जी, बाकायदा एक 3 माह का मुख्तसर सा हमने कोर्स बनाया है। जैसा कि नमाज की नीयत बांधने से लेकर सलाम फेरने तक मुकम्मल उन्हें नमाज सिखाई जाती है। ज़रूरियात ज़िंदगी, सुबह शाम की दुआएं वग़ैरह, और फिर रोज़ाना बयान के ज़रिए या बड़े अल्लाह वालों के किताबों के ज़रिए से उनकी सोच को बदलने की, उनकी जहन साजी करने की, उनकी मेंटालिटी को चेंज करने की हम लोग कोशिश करते हैं। सिर्फ मर्दों के लिए है या अलग? जी, बिल्कुल सिर्फ मर्दों के लिए। हमारा कार्ड वग़ैरह है। एक किसी घर का एक लड़का आता है तो वो लोग यहाँ से कार्ड लेकर के जाते हैं। ऐसे धीरे धीरे ये नेटवर्क हमारा फैल रहा है। हमारा फ़ोन नंबर दो। 9845197340 9342855781। मस्जिद अली नज़द, मस्जिद अली, HBR लेआउट, अरबी कॉलेज, पोस्ट ऑफिस नियर दारुल सबील इरशाद के बिल्कुल करीब हमारा यह मदरसा कायम है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सैयद शौकतुल्लाह है। हम तकरीबन ये मदरसे को अंजाम 3 साल से दे रहे हैं।
यहाँ बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। किस तरह के लोग यहाँ पर आते हैं? यहाँ ऐसे लोग आते हैं 7 साल से लेकर 70 साल की उम्र तक के अफराद आ सकते हैं, इधर लाया जाता है। और इनको सब क्या है, दीनी माहौल में रखो, इनको बिना कुछ दवाई के, बिना कुछ ड्रग्स दिए हुए उनका दिल बनाते हैं हम लोग कि दीनी एतबार से उनको नमाज पढ़ना, कलमे चंद सूरे, कलमेयात जो कुछ भी होते, जनाजे की नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा सब उनको माहौल में बिठा को उनको दीनी माहौल में उनका दिल जहनी हालत बनाने की कोशिश करते हैं हम। इसमें बहुत से बच्चे ऐसे आते हैं जिनके माँ रहते हैं, बाप नहीं रहते हैं, जिनके बाप रहते हैं, माँ नहीं रहते हैं। उन सब बच्चों को हम लोग अपनी उनको प्यार मोहब्बत दे के गेट के अंदर आने के बाद में हम लोग उनके माँ बाप बन के उनको प्यार मोहब्बत से, उनकी दीनी माहौल से, उनको नशे के बारे में जो कुछ भी है हराम समझा बुझाकर उनको नसीहत से 3 महीने तक हम उनको अंजाम तक पहुंचाते। बेंगलोर में सिर्फ यहीं पे है या आपके नहीं, पूरे कर्नाटका से जहाँ तक हमारा नेटवर्क जाके है, कहाँ तक भी बाहर से भी बहुत लोग आते हैं, बेंगलुरु से, कोलार से। ब्रांचेस वगैरह हैं या नहीं, ब्रांचेस एक ही है, ये एक ही ब्रांचेस है। हमें कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ये कामयाबी मिलने के बाद में। यहाँ को तकरीबन 5 साल से है, 5 साल से खिदमत अंजाम दे रहा है मदरसा हमारा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व चला बरकातहू। रहे हैं, नशे के आदि लोग आते हैं, किस तरह आप इसका जी देखिए, हम लोग कोई एक फ़ीस तय नहीं की भाई, अभी तय नहीं किया हुआ है। जो आदमी जिसकी हैसियत से जो दे सकता है, हम उससे वो फ़ीस हासिल कर रहे हैं। बाकी का जो हमारे जो हम ट्रस्टी हैं, हम सब मिल के इसको चला रहे हैं। आज तक अभी तक हम लोग किसी के पास चंदा नहीं लिया है इस मदरसे के इससे अहम से। और अब तक जो भी चल रहा है हमारे ट्रस्टियों का ताउन है, माशाल्लाह सब ट्रस्टी हमारे साथ एक साथ ताउन में हैं। और जो भी पैसे का मसला हो या दूसरा और कोई मसला हो, हम मिल बैठकर मशवरा करके हल कर रहे हैं। को जो नशे का आदी है उसे लाकर यहाँ पर एडमिशन कराया गया था। वो इतना चालाक था है कि वॉचमैन के पास फ़ोन ले को मैं घर को एक बार फ़ोन करना ज़रूरी है कर बोल को पुलिस कमिश्नर को सीधा ये करे वो यहाँ से व्हाट्सअप लोकेशन के साथ मुझे किडनैप कर को बोल को। अब किडनैप कर को बोले तो पुलिस कितना जल्दी एक्शन में आती है क्या, ये तो आपको मालूम है। एक दिन के अंदर पूरे अदारे को हिला डाला उन्होंने। उस वक्त मैं आको यहाँ काम कर को क्या करना, कैसा करना, ये करे। मुझे तब भी मालूम है यहाँ एक रिहाब सेंटर है बोल को। हालांकि ये मौलाना से हमारा ताल्लुक़ात तो करीब 20 साल से है। ये अदारा है सो मुझे मालूम नहीं था, अभी मालूम हुआ। वो हादसे के वक्त मालूम हुआ। मगर ये वक्त मैं अदारे से हट को एक बात बोलता हूँ। आदमी अलग अलग अदारे चला रही ये, मगर आज के हालात में सबसे अहम ये है आदमियाँ बोल रही हालात अच्छे नहीं, फसादात हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। सबकी जड़ ये अच्छी है। पूरे फसाद की जड़ ये जो नशे की लत है, ये हमारे आदमी अक्सर बैको बच्ची घर को देर से ही या उन्हें कॉलेज में लेट हुई तो उसके ऊपर बहुत नज़र रखती। कहाँ है बच्ची की है तखत को मर्द बच्चे के ऊपर नज़र नहीं रखता है। अगर उसमें का आधा वक्त मर्द बच्चे को होते तो ताजी हमारी नौबत नहीं आती। बड़े अफसोस के साथ मैं एक बात बोल रहा हूँ। पिछले हफ्ते, मैं ज़्यादा पुरानी बात नहीं बोल रहा हूँ, पिछले हफ्ते 8 या 10 दिन पहले की बात, हमारे एरिया में ये नशे की वजह से ये खाविन अपनी बीवी का कत्ल कर को है। 8 या 10 दिन पहले की बात, गोविंदपुर की बात बोल रहा हूँ, मैं बाहर की बात नहीं बोल रहा हूँ। वो जालिम वो नशे की लत में ऐसा हुआ था, कत्ल करने के बाद स्क्रू ड्राइवर लेकर उसके सर में छेद डाले। एक जाहिल, एक जानवर नहीं कर सकता ऐसा काम कर को है ये नशे की हालत में। अब आदमियाँ क्या है, दूसरे चीज़ों के ऊपर ध्यान दे रही, मदरसे के ऊपर दे रही, मस्जिद के ऊपर दे रही, अदारियाँ के ऊपर, स्कूल के ऊपर, ट्रस्ट, ये वो सब कर को बोल को। आज वक्त की अहम ज़रूरत ये 600, अगर हमें 6 महीने, 1 साल या 2 साल के अंदर
इसके ऊपर ख्वाबो नहीं पाए, ये काम के पीछे ख्वाबो नहीं पाए, इसके ऊपर ये नशे की लत के ऊपर है। आने वाले दिन हमारे वास्ते एक जहन्नम का ट्रेलर हो जाता है। कल की बात बोल रहा हूँ, गोविंदपुर में एक सवी सगारा होटल है, वहाँ मैं खड़का हूँ। 2 बच्चे जिनकी उम्र 13 से 14 साल है, उन आको होटल वाले को पूछ रही बड़े की बिरयानी है क्या कर को। मैं पहले देखा इन्होंने मजाक करते रहेंगे, और बाद में मुझे मालूम रहा उन्होंने नशे की हालत में। मैं उनको जवाब यहाँ बिरयानी मिल देगा, तुम आँख पूछ जय तुम ना कहीं कुछ है। ये हमारे हालात हैं। अगर हमें इसके ऊपर अब कोशिश नहीं करें, आने वाले दिन बहुत ख़राब है ये। और मैं दूसरे जो भी अहबाब ये देख रही है आपके चैनल के ज़रिए, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ ऐसे अदारियाँ की तायद करो। आज हमें जाको किसी की खाना खिला डाल रही, क्या कर रही नहीं, यहाँ अगर इनको अगर ऐसे लोगों को ताउन करे तो हक ये है। अगर इन्हों लोगों का काम ये हो तो हम आने वाले दिनों में फ़ायदा होता है। जो ये बढ़ने को जा रही है बुराई, हमें पूरा एक साथ रोकते नहीं होता की करके बोले तो हमारे हाथ से निकल गए गेम में क्या। अब हमें कम से कम इसके ऊपर कंट्रोल करना, अगर बोले तो ऐसे लोगों का हमें ताउन करना। और मैं ऐसा रिहाब सेंटर है ये स्टूडेंट से करके बोल को हमारे अराकीन असम्बली के जे जार साहब के पास जिक्र करते हो इंशाल्लाह। और उन्होंने अक्सर ऐसे अदारे को इसे बहुत ताउन कर को ही, ख़ासकर अगर मैं इस बात का ये अदारे का जिक्र करें तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है वो बहुत जल्द इसके ऊपर तवज्जो देंगे। और अनकरीब ये मैं इधर का गोविंदपुर का वार्ड प्रेसिडेंट हूँ, नागवार का, ये एरिया का हम ना नहीं आता, जबकि यहाँ के जो भी मेंटेन करके सब हमारे दोस्त अहबाब हैं। अब हमारे यहाँ के वार्ड प्रेसिडेंट हैं और हमारे यहाँ के साबिक़ कॉर्पोरेटर नंदा ही, उन लोगों से बात कर को इंशाल्लाह कितना जल्दी हो सकता होता जल्दी हमारे जार साहब को बुला लगा को यहाँ का जायज़ा ले को इनके वास्ते क्या ताउन कर सकती करो कर को बोल को मैं कोशिश करता हूँ। सब तंजीम वाले के उनकी तारीफ़ करने के वास्ते मेरे पास अल्फाज नहीं है कि अगर बोले तो दूसरे कर रही अपने वास्ते, कौन की क्या की कर ले रही है अपने फ़ायदे के वास्ते, अपने बिजनेस के वास्ते। उन्होंने जो ये सोच को चल रही है और ये इनको फ़ायदा है नहीं है अलग बात है, ये रिस्की काम है। मैं अक्सर पुलिस वालों के ऑफिस स्टेशन इधर उधर जाता रहता हूँ, पुलिस वाले मुझे ताकीद कर कोई अगर कौन भी ड्रग्स लेकर आए तो उससे 4 कदम दूर रहो। उनके हाथ में ब्लेड रहती है, उन्हें कभी भी उठा के मार डालती कर को बोल को, आ रहा समझ में। वैसे अंगुले लगा कि उन्हें रखो सुधार रही करके बोल रहे तो वो उनकी हिम्मत की हमें हमारे पास अल्फाज नहीं है उनके बारे में बोलने के वास्ते क्या। और दूसरा मैं बोले ना जार साहब से बात करके इंशाल्लाह ये अदारे के ताउन के वास्ते उनको पहले में ताउन तो दूर की बात, मैं पहले बुला लगा को उनको दिखाता हूँ, उन्होंने देखें देखिए यहाँ क्या हो रहा है करके बोल को। और दूसरा यहाँ अक्सर पुलिस मीटिंग में यहाँ वहाँ जब भी बोलते हैं आदमी नशे के बारे में बोलते हैं इस हाइगर को बोल को, ये अदारा चल रहा है इस हाइगर को बोल को, अगर लोगों का बराबर ताउन मिले तो अब 1-2 ब्रांचेस हमें आसानी के साथ बना सकते हैं। बेंगलुरु के नौजवानों से क्या कहना चाहिए? सब नौजवानों के वास्ते कहने के वास्ते कुछ भी नहीं है। अब मैं बोले ना पहले चाहिए ये वक्त हमारे हाथ से निकल गया है, अब वालिदैन उसके ऊपर तवज्जो देखो, जो छोटे बच्चे हैं उनके ऊपर नज़र रखो, उन्होंने कहाँ जा रही क्या कर रही, ये इसके ऊपर अगर ज़्यादा तवज्जो दिया तो हो सकता है आने वाले दिनों में हमारी नस्ल ये चीज़ से बचेंगी। कि करके बोले तो अब तक जो नहीं करता इसके पीछे तवज्जो नहीं दिया, इस वजह से ये चले गए हमारे हाथ से। कम से कम अब हमारे बच्चे कहाँ जा रही, बिलखुसूस मैं बोल रहा हूँ हमारे आदमी और भाई को बच्ची कब कॉलेज गई कब स्कूल गई उसके ऊपर नज़र रखो रहती। मर्द बच्चे कहाँ हैं क्या, उन्हें क्रिकेट खेलने जाता उसके बाद उन्हें कहाँ जाकर बैठता देखते नहीं, होटल में उन्हें चाय पीने बैठे चाय के साथ उन्हें क्या ले रहा ये देखते नहीं क्या। अगर ये चीज़ों के ऊपर ज़र्रा बहुत भी अगर हमें तवज्जो दिया तो पूरा नहीं ज़र्रा जैसा बोलते हो बाल पर पानी मारे सर का वत्ता हमें बच सकती। नहीं करके बोले तो इस परपन नगराना जो जेल है उसमें हमारे लोगों की तादाद ज़्यादा है, ये तादाद और बढ़ती है, कम होने की उम्मीद नहीं है। इसके ऊपर ज़रा मैं आप लोगों से आपके चैनल के ज़रिए मैं वालिदैन से बिलखुसूस गुजारिश कर रहा हूँ अपने मर्द बच्चों के ऊपर, ख़ासकर 10 साल से लेकर 15-16 साल तक बच्चा कहाँ जा रहा है क्या कर रहा है बराबर नज़र रख करो। अगर रत्ती बराबर भी है तो उसकी अभी स्ट्रेट करेगा करके बोला तो उन्हें बच सकता है। और बच्चों से जिस तरह उसे स्कूल को भेजना ज़रूरी समझती हैं, ट्यूशन को भेजना ज़रूरी, वैसा दीनी तालीम देना भी ज़रूरी है। आधा घंटा 1 घंटा अगर अरबी तालीम दे रही, बच्चा मस्जिद को जा रहा है नहीं जा रहा, जुम्मा को जाकर रमज़ान में नमाज़ पढ़ लिया नहीं,
कम से कम उन्हें स्कूल से आने के बाद मस्जिद को जा रहा है क्या, अगर उन्हें मस्जिद को गया तो मस्जिद का यूनिफॉर्म आता है उसे, अगर उन्हें वॉच रोड के ऊपर गया तो कैसे कटिंगा कैसे कपड़े, शर्म आती है हमारी कौम के बच्चे को बोलने के वास्ते। गाड़ी चलाने का अंदाज, माँ बाप जब बच्चों को गाड़ी देने की ज़रूरत है, गाड़ी देकर भेजे, चलो मान लेंगे ये बात को। छोटे छोटे बच्चे ऐसी स्पीड में जाते, कोई टकराया तो वो तो गया काम से। मैं खासकर वालिदैन से गुजारिश कर रहा हूँ, अपनी ये आपका सरमाया आपकी दौलत है, बचा लो। अगर अब ये नहीं बचाए आने वाले दिनों में बहुत परेशानी, सबसे ज़्यादा खुद जिसके बच्चे हाथ से निकलते हैं वो माँ बाप को उठाना पड़ता है।